तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है फ्लेक्स बॉक्स। सीएसएस में जो फ्लेक्स बॉक्स होता है उसके बारे में हम आज पढ़ेंगे। अब मैं फ्लेक्स बॉक्स के बारे में कुछ चीजें बता देता हूँ तुम्हें। देखो, फ्लेक्स बॉक्स क्या होता है? एक कंटेनर होता है, ठीक है ना? या फिर हम कह सर। सकते हैं यस सर। कि जो फ्लेक्स बॉक्स होता है वो जब हमें कॉम्प्लेक्स वेब एप्लीकेशन या वेब पेजेस बनाने होते हैं तब हम यूज करते हैं। इससे पहले हम फ्लोट को यूज करते थे। फ्लोट फ्लोट के थ्रू अपने वेब पेज का लेआउट बना देते फ्लेक्स बॉक्स से पहले। लेकिन अब CSS 3 में एक नया फीचर है ये फ्लेक्स बॉक्स का, जिसके मदद से हम फ्लेक्स बॉक्स के थ्रू बनाते हैं और हम अवॉइड करते हैं फ्लोट लेआउट के थ्रू। फ्लोट लेआउट में बहुत प्रॉब्लम होती थी हमें अरेंज करने में आइटम्स को, पर फ्लेक्स बॉक्स में ऐसा नहीं होता है, ठीक है ना? फ्लेक्स बॉक्स की मदद से हम यस सर। आइटम्स के अलाइनमेंट को इजीली कर सकते हैं और उनकी ऑर्डरिंग इजीली कर सकते हैं, उनके डायरेक्शंस को चेंज कर सकते हैं। और एक बात और बताता हूँ मैं कि जो मीडिया क्वेरी होती है ना, मीडिया क्वेरी हम जब लगाते हैं, मतलब प्योर मीडिया क्वेरी के थ्रू काम करेंगे तो वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट हो जाएगा। लेकिन है ना, अगर हम फ्लेक्स बॉक्स और मीडिया क्वेरी के थ्रू काम करते हैं तो हम डिफरेंट साइज की जो स्क्रीन होता है उसके अकॉर्डिंग वेबसाइट इजीली बना सकते हैं। फ्लेक्स बॉक्स के बारे में मैं एक बात बता दूं, ये वन डायमेंशनल एंटिटी है। या तो ये रो में काम करती है या फिर कॉलम में काम करती है। बाय डिफॉल्ट जो फ्लेक्स बॉक्स की डायरेक्शन होती है वो रो होती है। क्या होती है? रो। मैंने भी बता दिया, यस सर। ठीक है ना? यस जितने सर। भी फ्लेक्स बॉक्स के आइटम्स होते हैं वो ऑटोमेटिकली, हम उसमें हाइट दे चाहे विड्थ दे चाहे नहीं दे, वो ऑटोमेटिकली अपनी जो वो होती है, अपने कंटेनर की विड्थ उसको फिल कर लेते हैं। अभी मैं बताऊंगा, डायग्राम के थ्रू समझाऊंगा। एक एक स्केच के थ्रू बताता हूँ, देखो। या फिर रुक जाओ, इसे हटाते हैं। पेंट ले लेता हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है? अब क्या करते हैं, दिख रहा है ये पेंट? यस सर। हाँ। देखो, सबसे पहले हम एक कंटेनर ड्रॉ करते हैं। मान लो कि ये कंटेनर है, ठीक है ना? डिव मेन कंटेनर। अब इसमें हमें आइटम्स लेने हैं। तो जैसे ये हो गया, ये हो गया, हमने अलग अलग डिव ले लिए। तो ये क्या है? हमारा जो ये है, ये जो है, ये फ्लेक्स कंटेनर है। और ये क्या है? ये फ्लेक्स आइटम्स है इसके अंदर, ठीक है? यस सर। क्या हो गया? पराशुक का डिस्कनेक्ट कैसे हो गया? सर आ रहा हुआ। तो ये क्या था? हमारा फ्लेक्स कंटेनर था जो आउटर एलिमेंट था, और इसके अंदर ये क्या है? ब्लॉक्स जो बन रहे हैं ये फ्लेक्स आइटम्स है। मैं एक बात और बता दूं कि फ्लेक्स बॉक्स की मोस्टली प्रॉपर्टीज पेरेंट एलिमेंट में दी जाती है, जिस वजह से उसके जो इफेक्ट होते हैं वो चाइल्ड एलिमेंट पे शुरू हो जाते हैं। और एक और बात, फ्लेक्स बॉक्स की जो दो एक्सिस होती है फ्लेक्स बॉक्स में, एक होती है क्रॉस एक्सिस, ये होती है क्रॉस एक्सिस, और ये होती है मेन एक्सिस। इसके अकॉर्डिंग काम होता है, ठीक है? यस सर। यस सर। ओके। बाय यस डिफॉल्ट सर। इस तरीके का अरेंजमेंट होता है। क्रॉस एक्सिस यो होती है वर्टिकली, और मेन एक्सिस हॉरिजॉन्टली होती है। लेकिन हम ये उस डायरेक्शन में होती है जब फ्लेक्स डायरेक्शन रो होती है हमारी। फ्लेक्स बॉक्स की डायरेक्शन रो होगी। रो मतलब रो में आइटम आ रहे होंगे, ये आ रहे हैं ना रो में, हॉरिजॉन्टली। पर अगर आइटम से इस तरीके से आने लग जाए, पहले ये वाला बॉक्स फिर ये वाला बॉक्स, मैं दिखा देता हूँ। मैं इसे क्लियर कर लेता हूँ पूरा का पूरा। जैसे अभी तो हमारे आइटम्स इस तरीके से आ रहे थे, इस डायरेक्शन में आ रहे थे, लेकिन अगर हमारे आइटम्स इस तरह से आने लग गया है, जैसे पहले ये आया, पहले ये आया, फिर ये आया, फिर ये आया, इस तरीके से आने लग जाए, तो ठीक है, ये क्या होती है? फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम। कॉलम। ये फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम होती है। और इस केस में जो हमारी क्रॉस एक्सिस हो जाएगी वो ऐसे हो जाएगी, और जो मेन एक्सिस हो जाएगी वो ऐसे हो जाएगी। बाय डिफॉल्ट क्या होती है? मेन एक्सिस ऐसे होती है, क्रॉस एक्सिस ऐसे होती है। लेकिन फ्लेक्स डायरेक्शन जब हमने कॉलम दे दिया तो क्रॉस एक्सिस ऐसे हो जाएगी, मेन एक्सिस ऐसे हो जाएगी, ठीक है? ओके सर। ओके। अब हमारी जो यस नेक्स्ट सर। चीज है, नेक्स्ट नेक्स्ट चीज आती है फ्लेक्स कंटेनर। मैंने बता दिया, फ्लेक्स आइटम बता दिया मैंने, क्रॉस एक्सिस बता दिया, मेन एक्सिस बता दिया। ये चार टर्मिनोलॉजी थी जो कि सबसे ज्यादा फ्लेक्स बॉक्स में देखी जाती है। इसमें किसी को दिक्कत, फ्लेक्स कंटेनर क्या होता है, फ्लेक्स आइटम्स क्या होते हैं, वगैरह वगैरह नहीं सर। नहीं है? अब फ्लेक्स बॉक्स में कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, मैं उन प्रॉपर्टीज को लिख के बताता हूँ कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती हैं।
सबसे पहली फ्लेक्स डायरेक्शन, दूसरी फ्लेक्स रैप, इनके बारे में भी मैं पढ़ूंगा, बताऊंगा भी एक के बाद एक, फ्लेक्स रैप। उसके बाद तीसरी हमारी कौन सी है, फ्लेक्स फ्लो, जो कि फ्लेक्स रैप और फ्लेक्स डायरेक्शन का कॉम्बिनेशन होती है, फ्लेक्स डायरेक्शन प्लस फ्लेक्स रैप, इसका कॉम्बिनेशन होती है। चौथी जो हमारी थी वो है जस्टिफाई कंटेंट, जस्टिफाई कंटेंट। फिफ्थ अलाइंग आइटम्स, सिक्स्थ अलाइंग कंटेंट, सेवेंथ अलाइंग सेल्फ, एट्थ ऑर्डर, नाइन्थ फ्लेक्स श्रिंक, और जो टेंथ होती है प्रॉपर्टी वो होती है सिंपल फ्लेक्स। ये फ्लेक्स जो होती है वो कॉम्बिनेशन होती है फ्लेक्स ग्रो प्लस फ्लेक्स श्रिंक प्लस फ्लेक्स बेसिस। ठीक है, ये प्रॉपर्टी फ्लेक्स बॉक्स में यूज होती है सारी की सारी। अब मैं एक के बाद एक बता देता हूँ। ये प्रॉपर्टी जो होती है फ्लेक्स डायरेक्शन, ये फ्लेक्स बॉक्स के अंदर जो फ्लेक्स आइटम्स आ रहे होते हैं उनके डायरेक्शन को सेट करने के लिए होती है। बाय डिफॉल्ट इसकी वैल्यू रो होती है, जिस वजह से आइटम्स जो होते हैं वो हॉरिजॉन्टली अलाइन होते चले जाते हैं। इसके बाद हमारी जो आती है फ्लेक्स रैप। फ्लेक्स रैप क्या करती है, हमारे आइटम्स जितने भी, अब मैंने क्या किया, मैंने कुछ आइटम्स थे मेरे, उनको मैंने ज्यादा परसेंटेज या ज्यादा पिक्सल्स में उनकी विड्थ और हाइट दे दी। ठीक है, तो क्या होगा, यस सर। वो उसी के अंदर अरेंज हो जाएंगे। लेकिन मैं चाहता हूं कि वो जो आइटम्स है मेरे, वो अपनी एक्चुअल विड्थ लेकर के अरेंज हो। जैसे मैंने 100% दे दिया था उस दिन, तो 100% लेने पे वो पूरी विड्थ तो कवर कर लेगा, वो सॉरी पूरी विड्थ नहीं, उसके अंदर जितने नंबर ऑफ आइटम्स होंगे वो एक दूसरे के साथ अरेंज हो जाएंगे उतनी विड्थ के साथ। लेकिन मैं चाहता हूँ वो 100% ही ले, अपनी एक्चुअल विड्थ ले, तो उसके लिए मेरे को फ्लेक्स रैप लगानी पड़ेगी प्रॉपर्टी। इसके अलावा फ्लेक्स फ्लो, जो कि फ्लेक्स डायरेक्शन और फ्लेक्स रैप का कॉम्बिनेशन होती है। जस्टिफाई कंटेंट होता है, जितने भी हमारे फ्लेक्स आइटम्स होते हैं, अगर रो है, हमारी फ्लेक्स डायरेक्शन रो है, तो जस्टिफाई कंटेंट जो होगा ना, वो फ्लेक्स आइटम्स को हॉरिजॉन्टली अलाइन करेगा। लेकिन अगर हमारी फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम है, तो जस्टिफाई कंटेंट हमारे फ्लेक्स आइटम्स को वर्टिकली अलाइन करने लग जाएगा। इसके बाद आता है अलाइंग आइटम्स। अलाइंग आइटम्स जो होता है वो वर्टिकली तब करता है जब फ्लेक्स डायरेक्शन रो होती है। खैर इसके बारे में मैं बताऊंगा, बस अभी ये जानो जस्टिफाई कंटेंट बाय डिफॉल्ट ले रहा हूँ, बाय डिफॉल्ट वैल्यूज ले रहा हूँ सबकी। जस्टिफाई कंटेंट हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट के लिए यूज होता है फ्लेक्स आइटम्स के, और अलाइंग आइटम जो होता है वो वर्टिकली अलाइनमेंट के लिए यूज होता है। अब अलाइन कंटेंट क्या होता है, वो भी अलाइंग आइटम की तरह हमारे वर्टिकल अलाइनमेंट के लिए यूज होता है, जो फ्लेक्स आइटम्स होता है। बट डिफरेंस दोनों में इतना होता है कि ये जो होता है ये सिंगल रोड आइटम के लिए होता है, और ये मल्टीपल रोज के लिए होता है। यहाँ पर क्या है, अलाइंग सेल्फ, अगर हमें कोई एक एलिमेंट इनमें से अलाइन करवाना है वर्टिकली, ठीक है ना, तो हम अलाइंग सेल्फ देते हैं। ऑर्डरिंग क्या होती है, जैसे ये वाला एलिमेंट है, ये मेरे को ऊपर लेकर के आना है। अभी जैसे हम जेड इंडेक्स के थ्रू एक के ऊपर एक ला रहे थे ना एलिमेंट, उसी तरीके से यस फ्लेक्स सर। में अगर मुझे ये वाला एलिमेंट इधर लेकर के आना है और ये वाला एलिमेंट इधर लेकर के आना है, देन हम ऑर्डरिंग कर देते हैं। यस सर। फ्लेक्स श्रिंक क्या होती है, ये जितने भी फ्लेक्स आइटम्स है उन्हें श्रिंक करना, मतलब उन्हें पतला करना, ठीक है ना, उसके लिए हम फ्लेक्स श्रिंक का यूज करते हैं। ओके सर। इसके अलावा होती है फ्लेक्स, हमारी फ्लेक्स के पहले मैं बता दूं फ्लेक्स ग्रो क्या होती है। फ्लेक्स ग्रो आपके नंबर ऑफ आइटम्स कितने ज्यादा ग्रो करें। फ्लेक्स श्रिंक पतला करना, जैसे फ्लेक्स श्रिंक होती है ना पतला करना, उस तरह फ्लेक्स ग्रो उसका जस्ट अपोजिट होती है, उसे वो ग्रो मोटा करवाएगी, करें। ज्यादा करवाएगी। बट ठीक है ना, इतना कर देगी कि वो पूरे के पूरे आइटम्स जितने भी है फ्लेक्स आइटम वो पूरे फ्लेक्स बॉक्स को कवर कर ले। इसके यस बाद आती सर। है फ्लेक्स बेसिस। फ्लेक्स बेसिस में हम वैल्यूज पास करते हैं, 100 पिक्सल 200 पिक्सल, जितने भी हमारे नंबर ऑफ आइटम्स जो होते हैं उनकी विड्थ हम पास करना चाहते हैं वो। ठीक है, अब
मैं क्या Yes, करता sir. हूँ, अब मैं वन बाय वन एक एक प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो सबसे पहले हमारी प्रॉपर्टी कौन सी है? फ्लेक्स डायरेक्शन। फ्लेक्स डायरेक्शन में कैसे काम होता है देखो, मैं यहाँ पर कुछ, मैं एक डिव ले लूंगा और डिव के अंदर मैं आइटम्स कुछ ले लेता हूँ। मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, पहले से क्लोज कर देते हैं। यहाँ पर एक डिव लिया, डॉट कंटेनर, ठीक है, और उस कंटेनर के अंदर डॉट आइटम्स और डॉट आइटम डॉलर इंटू 4, ये मैंने पास कर दिया, मेरे पास ये आ गया। मैं आइटम 1, आइटम 2, आइटम 3, आइटम 4 ये कर देता हूँ। अभी मैं सेव कर लेता हूँ, यहाँ पर रिफ्रेश करके देखते हैं, ये आ गया हमारे पास, ठीक है। अभी क्या Yes, sir. करूँगा, Yes, sir. ये आ गया ना। अब Yes, क्या sir. करूँगा, मैं सबसे पहले कुछ प्रॉपर्टी तो लगा लेता हूँ इसमें। स्टाइल, एवरीथिंग, बॉक्स साइजिंग, बॉर्डर बॉक्स, और HTML, बॉडी, मार्जिन Margin 0 0 pixel. पिक्सल्स एंड पैडिंग 0 पिक्सल्स, ठीक है। इसके बाद हम कंटेनर में Yes, लगाना शुरू कर देते हैं। कंटेनर, उसमें देते हैं विड्थ 600 पिक्सल्स, उसकी पैडिंग दे देते हैं, पैडिंग अभी दे देंगे, पहले बॉर्डर दे देते हैं, बॉर्डर 2 पिक्सल्स सॉलिड ब्लैक। इसके बाद मार्जिन दे देते हैं अप्रॉक्सीमेट 40 पिक्सल्स और ऑटो दे देते हैं दोनों तरफ से, और इसका बैकग्राउंड कलर दे देते हैं सिल्वर, और अभी इतना ही करते हैं। तो देखो इस तरीके से आ गया ये मेरे पास, आइटम 1, आइटम 2 और दोनों तरफ से आ चुका है। अब इसमें मैं थोड़ी सी पैडिंग पास कर देता हूँ, पैडिंग पैडिंग 20 पिक्सल्स, तो हमारे कंटेंट और इसके बीच में गैपिंग हो जाएगी। अब ये yes, sir. जितने भी आइटम्स आ रहे हैं, ये क्या है, ये हमारा फ्लेक्स कंटेनर बनेगा, ये जो आउटसाइड में आ रहा है ये फ्लेक्स कंटेनर बनेगा, और इसके अंदर ये जो आइटम 1, आइटम 2, आइटम 3, आइटम 4 है, ये हमारे फ्लेक्स आइटम्स कहलाएंगे। तो इस कंटेनर को फ्लेक्स बॉक्स बनाने के लिए, ये जो कंटेनर आ रहा है, इसको फ्लेक्स बॉक्स बनाने के लिए हम एक प्रॉपर्टी अपने कंटेनर में पास करते हैं, जिसे कहते हैं हम डिस्प्ले फ्लेक्स। अभी हमारा कंटेनर बन गया फ्लेक्स। अभी तुमने देखा कि आइटम्स रो वाइज आने लग गए, Yes, sir. आने लग गए ना, क्योंकि बाय डिफॉल्ट जो फ्लेक्स बॉक्स की डायरेक्शन होती है फ्लेक्स आइटम्स के लिए वो होती है रो। क्लियर? Yes, sir. अब मान लो कि ये जो आ रहे हैं ये फ्लेक्स रो आ रहे हैं, लेकिन मुझे क्या करना है, मैं एक काम करता हूँ और कलर और दे देता हूँ उसमें थोड़ा सा, ठीक है, क्योंकि कलर देने से और क्लियर हो जाएगा। मैं डॉट आइटम्स लेता हूँ और उसमें कलर दे देते हैं हम HFFF, वाइट कलर दे देते हैं, और इसका फॉन्ट साइज दे देते हैं 20 पिक्सल्स, और फॉन्ट वेट भी ले लेता हूँ मैं थोड़ा सा बोल्ड। सेव कर लिया, ये आ गया। अब मैं कलर ले लेता हूँ कुछ, आइटम 1 बैकग्राउंड कलर रेड, आइटम 2 बैकग्राउंड कलर ग्रीन, आइटम 3 बैकग्राउंड कलर येलो, और आइटम 4 बैकग्राउंड कलर इंडिगो। सेव कर लिया, ये आ गया इस तरीके से, ठीक है। ये FFF की जगह ब्लैक ले लेते हैं 000, अभी सही है। अभी एक में नहीं दिख रहा यार, ऑरेंज ले लेते हैं। हाँ, अभी आ गया मेरे पास, ठीक है। Yes, sir. अभी इस तरीके से आइटम आ रहा है रो वाइज। अब अगर मुझे इन आइटम को अगेन कॉलम वाइज लेकर के आना है, इसी तरीके से 1 बाय 1 एक के नीचे एक, तो मैं यहाँ पर एक सिंपल प्रॉपर्टी, मैंने क्या कहा था कि फ्लेक्स बॉक्स की जितनी भी प्रॉपर्टीज होती है मोस्टली पेरेंट में लगेगी, ठीक है। तो ये Yes, पेरेंट sir. एलिमेंट है, इसमें हमने दे दिया फ्लेक्स डायरेक्शन, हमारी जो सबसे पहली प्रॉपर्टी थी। अब इसमें दे दिया कॉलम, कॉलम दिया तो देखा ये कॉलम के अगर अकॉर्डिंग आने लग गया,
और Yes, बाय sir. डिफॉल्ट रो होती है तो मैंने रो दे दी थी, तो रो पहले जैसे ही आ रहा था। ठीक है, इसके अलावा होता है कि रो रिवर्स। रो रिवर्स में क्या होगा, जो सबसे पहले वाला आइटम होगा उससे स्टार्टिंग हो जाएगी। जैसे मैंने दे दिया रो रिवर्स, सेव किया तो आइटम 4, आइटम 3, आइटम 2, आइटम 1, और देखा तुमने आखिरी में पहुंच गया वो। Yes, sir. इसे कॉलम Yes, sir. रिवर्स होता है। Yes, sir. कॉलम रिवर्स, कॉलम रिवर्स में भी वही होगा। तो मैं क्लियर हुआ? हो फ्लेक्स गया सर, डायरेक्शन, क्लियर है सर। Yes, फ्लेक्स sir. डायरेक्शन इस तरीके से वर्क करता है। इसके बाद आता है फ्लेक्स रैप। मैंने फ्लेक्स रैप के बारे में क्या बताया था कि वो अपनी एक्चुअल विड्थ को मतलब क्या कहते हैं, जितनी भी उसकी एक्चुअल विड्थ है वो लेने में लग जाएगा। मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं कुछ पैडिंग दे देता हूँ इसमें 10 पिक्सल्स की, और मार्जिन दे देता हूँ 10 पिक्सल्स की। चेक करते हैं, ये आ गया हमारे पास इस तरीके से। ठीक है, अब मैं क्या Yes, करता sir. हूँ, मैं यहाँ पर फ्लेक्स रैप पास कर देता हूँ और इसमें देता हूँ रैप। सेव किया, अभी कोई असर नहीं पड़ेगा। ठीक है, मैं एक काम और करता हूँ, रैप रिवर्स पास करते हैं हम। नहीं नहीं नहीं, फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम ही दो। और फ्लेक्स डायरेक्शन रैप, रैप रिवर्स, एक काम करते हैं हम, इसकी हाइट कुछ दे देते हैं, पिक्सल्स, और विड्थ इसकी हटा के देखते हैं। आइटम 4, आइटम 3, और बिना रैप के देखते हैं कंट्रोल है। हाँ, ये तुमने देखा कि जब मैंने इसकी हाइट ले ली कंटेनर की 100 पिक्सल्स, कितनी ले ली? 100 पिक्सल्स। 100 percent. और 100 पिक्सल्स के बाद मैंने बाकी, वो मेरा वैसे ही लेआउट था। अब क्या है कि इसकी जो हाइट थी, जो हमारी फ्लेक्स बॉक्स की हाइट थी, वो 100 पिक्सल्स ही थी, पर ये आइटम्स इसके बाहर जा रहे थे, अपनी बिट को लेकर के जा रहे थे बाहर, Yes, sir. है ना। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने फ्लेक्स रैप लगा दिया। फ्लेक्स रैप से क्या होगा, ये जितने भी आइटम्स होंगे इस फ्लेक्स बॉक्स के अंदर रैप हो जाएंगे। मैं इसे रैप रिवर्स पटा करके, देख रहे हो, रैप हो गए अपने आप ही इक्वल विड्थ में। Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. हम्म Yes, Yes, sir. तो इस रैप ये काम करती है। मैं वो और वैल्यू देखें, फ्लेक्स रैप। Okay, sir. और अगर तुमने दे दिया नो रैप, तो नो रैप बाय डिफॉल्ट वही वैल्यू थी जो तुम्हारी थी। ठीक है, रैप रिवर्स में Yes, sir. जस्ट फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम रिवर्स होता था ना, उसी तरीके से बात हो जाएगा। ये देखो, उल्टा हो गया। Yes, sir. नहीं अभी नहीं हुआ, अब होगा। उल्टा हो गया, आइटम 4 पहले, आइटम 3, आइटम 2, आइटम 1। Yes, sir. Yes, sir. क्लियर है? Yes, sir. हाँ, अब हमारा क्या है, मैं इसमें एक चीज और दिखाता हूँ कि मान लो कि हमारी जो विड्थ थी, वो थी 600 पिक्सल्स, एंड जो हमारी हाइट थी वो थी 500 पिक्सल्स। मैंने ये दे दिया। ठीक है, और मैं यहाँ से फ्लेक्स रैप हटा देता हूँ अभी। मान लो कि मेरे पास ये जो आइटम्स हैं इनकी मैंने विड्थ दे दी। अभी सेव कर लेते हैं, ये हमारे पास इसी तरीके से आ रहा है, कॉलम को बैठा देते हैं। अब सेव करते हैं, ये हमारे पास इस तरीके से आ रहा है। मान लो कि मैंने जो आइटम्स हैं इनकी जो विड्थ थी वो दे दी मैंने 200 पिक्सल्स, हर एक किसी की 200 पिक्सल्स दे दी, और हाइट इनकी मैंने दे दी 100 पिक्सल्स। अभी सेव करते हैं। विड्थ तो और बढ़ा देते हैं, 300 दे देते हैं। देखा मैंने यहाँ पर जब विड्थ दी 300, ओवरऑल कंटेनर कितनी विड्थ का है? 600। और अगर मैं 300 हर किसी में बांटू तो ये कितने हो जाएगी? 1200 हो जाएगी। इसका मतलब Yes, ये sir. एक्चुअल विड्थ तो ले रहे नहीं है। इनकी ये जो विड्थ आ रही है 100, 300 पिक्सल, No, ये एक्चुअल तो ले sir. रहे नहीं है। Yes, और sir. ये क्या ले रहे हैं? ये अपने अकॉर्डिंग इसमें अरेंज कर रहे हैं। तो इस चीज को लेने के लिए, मतलब मैं चाहता हूँ कि ये जो आइटम्स हैं वो अपनी एक्चुअल विड्थ एक्सेप्ट कर लें, तो उसके लिए हम लगाएंगे फ्लेक्स रैप। और मैंने दे दिया रैप और सेव किया। तो अब देखा इन्होंने अपनी एक्चुअल विड्थ ले ली, हाइट 100 पिक्सल्स। Yes, sir. Yes, sir. अभी देखना, मैं ऐसे 200 भी करूंगा ना तो ये 200 का भी हो जाएगा, और ये ऑटोमेटिकली अरेंज हो जाएंगे। क्लियर हुआ? Yes, sir. Yes, sir. Clear है. फ्लेक्स रैप इसलिए काम आता है। इसके बाद हमारी जो प्रॉपर्टी नेक्स्ट आती थी वो कौन सी थी?
फ्लेक्स फ्लो, जो कि फ्लेक्स से फ्लेक्स फ्लो ही थी ना, हाँ फ्लेक्स फ्लो थी, जो कि फ्लेक्स डायरेक्शन और फ्लेक्स रैप का कॉम्बिनेशन है। तो फ्लेक्स फ्लो को मैं कहाँ पास करूंगा बताओ पहले। पेरेंट कंटेनर में ही करेंगे पास। हाँ फ्लेक्स फ्लो, इसमें हमारी सबसे पहली जो वैल्यू होती है वो होती है फ्लेक्स डायरेक्शन। तो मैं डायरेक्शन क्या देनी है, मेरे को डायरेक्शन कॉलम देनी है। रो तो बाय डिफॉल्ट होती है, यस सर। कॉलम दे दी, और मैंने दे दिया रैप। ठीक है, ये कैसे आने लग गया, 1 2 3 4 आइटम 1 2 3 4 इस तरीके से आने लग गया, क्यों, कॉलम में। अभी मैं इसे अगर रो में दे दूं तो देखा ये रो में आने लग गया, इस तरीके से अरेंज होगा, फिर इस नीचे से आने लग जाएंगे। क्लियर हुआ? यस सर, हम्म, हो गया सर। ठीक है चलो। तो ये होती है हमारी फ्लेक्स फ्लो। इसके बाद हमारी कौन सी प्रॉपर्टी आती है, जस्टिफाई कंटेंट। जस्टिफाई कंटेंट मैं बताता हूँ। अभी मैं क्या करता हूँ, ये फ्लेक्स रो रैप इन सबको डिलीट कर देते हैं हम, और विड्थ हाइट को भी डिलीट कर देते हैं। सेव कर लेता हूँ। अभी इस तरीके से आ रहा है, तुमने देखा यहाँ पे एक चीज देख रहे होगे, तुम्हें हाइट ऑटोमेटिकली ले रहे हैं फ्लेक्स कंटेनर। यस सर। फ्लेक्स कंटेनर्स ऑटोमेटिकली हाइट हमेशा ले लेंगे, और क्या है कि वो ये जो होते हैं ये अपने आप हाइट इसलिए ले लेते हैं क्योंकि जिस डायरेक्शन में ये होंगे उसके अपोजिट डायरेक्शन में, जैसे अभी ये रो में है, रो में है, तो कॉलम में ये अपनी हाइट ले लेंगे। जैसे ही मैंने क्या कर दिया, फ्लेक्स डायरेक्शन मैंने दे दिया कॉलम, सेव किया, तो ये ऑटोमेटिकली रो में अपनी हाइट ले लेंगे, विड्थ ले यस लेंगे। सर। समझ में आया? यस सर। यस सर। अब हमारे पास जो प्रॉपर्टी थी जस्टिफाई कंटेंट, ठीक है, मैं यहाँ पर जस्टिफाई कंटेंट के लिए सबसे पहले से रो कर देता हूँ, रो। अब हम देते हैं जस्टिफाई कंटेंट। जस्टिफाई कंटेंट से हमारे जो फ्लेक्स कंटेनर के जितने भी आइटम्स होते हैं वो हॉरिजॉन्टली सेंटर हो जाते हैं। हॉरिजॉन्टली सेंटर, इनकी कुछ प्रॉपर्टी होती है, जैसे सेंटर हो गई, स्टार्ट हो गई, एंड हो गई, लेफ्ट राइट वगैरह वगैरह, ये जो भी है सबसे ज्यादा यूज होने वाली सेंटर, स्टार्ट, एंड, स्पेस इवनली, फ्लेक्स एंड, फ्लेक्स स्टार्ट और स्पेस अराउंड। जैसे मैंने दे दिया सेंटर, ये जो है ना एंड लेफ्ट वगैरह वगैरह ये ग्रिड्स में यूज होती हैं। सेंटर दे दिया मैंने से और सेव किया, तो ये फ्लेक्स आइटम सेंटर में आ गए, आ गए, हॉरिजॉन्टली तो आए हैं। यस सर। यस पर इसकी सर। हाइट यस सर। इसकी हाइट हटा देते हैं, इसकी हाइट हटा देते हैं, तभी तुम्हें कंफ्यूजन क्लियर होगी। देखो सेंटर में आ गए ये। हाँ अब सर, आ गई। यस सर, आ गई। अब मैंने दे दिया फ्लेक्स स्टार्ट, तो ये फ्लेक्स बॉक्स जहां से स्टार्ट हो रहा है वहां पे पहुंच जाएंगे। देखा, मैं इसे देता हूँ 800 पिक्सल दे देते हैं, और ज्यादा हो गया ये तो। हाँ, ये फ्लेक्स बॉक्स जहां से स्टार्ट हो रहा है वहीं से पहुंच गए। फ्लेक्स यस एंड सर। एंड दे दिया, तो जहां पर फ्लेक्स बॉक्स एंड हो रहा होगा वहां पर एंड। यस सर। ठीक है। एक होता है Yes, स्पेस sir. अराउंड, स्पेस अराउंड, स्पेस अराउंड मतलब अपने इधर उधर स्पेस दे देंगे। देखना, देखा आपने इधर दे दिया और इधर दे दिया, पर एक चीज देखना, ये Yes, बीच sir. में गैपिंग कैसे आ रही है। ये इतना स्पेस जिधर इतना ले रहा है तो इतना स्पेस इधर भी ले रहा है, और उसी तरीके से ये भी इतना ही स्पेस इधर इधर दे रहा है, तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन से जो स्पेस बनना है वो आ रहा है यहाँ पे। Yes, ठीक है, sir. Yes, sir. Yes, sir. स्पेस अराउंड, स्पेस बिटवीन, मतलब इनके बीच में स्पेस। ये देखा, अपने बीच में ले लेंगे स्पेस, इधर इधर नहीं लेंगे, बीच में, क्योंकि यहाँ पर पैडिंग लगा रखी है 20 पिक्सल, जिस वजह से इधर इधर आ रहा है। मैं अगर इस पैडिंग वाली प्रॉपर्टी को हटा दूं, सेव करूं, तो देखो ये इतना आ रहा है। क्लियर हुआ? Yes, sir. Yes, sir. मार्जिन हटा देते हैं यहाँ से, अभी देख लो। ठीक है, Yes, sir. Yes, sir. अब स्पेस बिटवीन के बाद आता है स्पेस इवनली। स्पेस इवनली और स्पेस अराउंड में डिफरेंस इतना होता है कि स्पेस इवनली में हमारे पास जो आइटम्स होते हैं उनके लेफ्ट और राइट साइड में इक्वल स्पेस आता है, देख लो। लेकिन स्पेस अराउंड में ऐसा नहीं होता, वो दोनों कॉम्बिनेशन से लेकर के आते हैं स्पेस। ठीक है, क्लियर हो गया? Okay, sir. Yes, sir. क्या हो गया, नींद आ रही है क्या? हाँ सर। नींद आ रही है? अच्छा चलो, अलाइंग आइटम्स देखते हैं। ठीक है ना, इसके बाद आता है हमारा अलाइंग आइटम्स। इसको डिलीट कर देते हैं, सेव कर लेते हैं। अब हम देते हैं अलाइंग आइटम्स। अलाइंग आइटम्स, एक चीज और मैं बताना भूल गया कि जैसे क्या है कि ये सेंटर में है, यहाँ पर सेंटर। ठीक है, तो अब ये सेंटर कैसे है, ये रो के अकॉर्डिंग सेंटर में। क्यों? क्योंकि फ्लेक्स डायरेक्शन क्या है, रो। लेकिन अगर मैंने दे दिया कॉलम,
अब देखना कॉलम देने से क्या हुआ, अभी इसकी हाइट नहीं है यहाँ पे, इसकी हाइट दे देते हैं हम 1000 पिक्सल्स। सेव कर लिया, देखो आ गई हॉरिजॉन्टल में, सेंटर में आ गई वो, सॉरी Yes, जब sir. मैंने फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम दे दी तो क्या हुआ, कॉलम के अकॉर्डिंग आने लग गए। तो जस्टिफाई कंटेंट क्या होगा, अगर आपने फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम दे दी तो वो वर्टिकली काम करेगा, लेकिन अगर आपने रो दे रखी है तो वो हॉरिजॉन्टली काम करेगा। ठीक है, Okay, Yes, sir. sir. अभी मैंने कॉलम दे दिया है, वहीं पर अगर हम फ्लेक्स स्टार्ट दे दें, फ्लेक्स स्टार्ट, तो ये स्टार्टिंग में पहुंच जाए। स्टार्टिंग में क्यों नहीं गया, फ्लेक्स डायरेक्शन दे दी है मैंने, फ्लेक्स फ्लेक्स स्टार्ट, देखा स्टार्टिंग में आ गया, एंड दे दिया तो एंडिंग में आ गया। तो और ये अभी वर्टिकली काम कर रहा है। ठीक है, Yes, sir. 800 पिक्सल, इसको 7 दे देते हैं। हाँ, अब हमारे पास क्या थी नेक्स्ट प्रॉपर्टी, बताओ। अरे यही तो थी, कहाँ गई, अलाइंग आइटम्स। तो अब अलाइंग आइटम्स लेते हैं, इसको हटा देते हैं। अब अलाइंग आइटम्स के लिए करते हैं अलाइंग आइटम्स। Items. अलाइंग आइटम्स, अगर हमारी फ्लेक्स डायरेक्शन रो है तो वो वर्टिकली काम करेगा। मैंने दे दिया सेंटर, सेव किया, तो ये वर्टिकल में आ गए, सेंटर में। फ्लेक्स स्टार्ट, स्टार्टिंग में आ गए, फ्लेक्स एंड, End. End एंडिंग में आ में गए। ठीक है ना, स्पेस अराउंड, Yes, sir. नहीं स्पेस अराउंड प्रॉपर्टी नहीं होती इसकी। फ्लेक्स स्टार्ट, फ्लेक्स एंड, स्ट्रेच, बेस लाइन होती है, एक होती है स्ट्रेच जो कि बाय डिफॉल्ट थी अभी हमारे पास, ये स्ट्रेच। ठीक है, Yes, sir. ये क्लियर है तुम्हारे पास Yes, अच्छे से। sir. Yes, sir. तो तुमने ये भी देख रहे होगे तुम लोग कि हम जो होते हैं कि इससे फ्लेक्स बॉक्स के थ्रू कितने इजीली अपने कंटेंट को अरेंज कर सकते हैं, ये भी तुम्हें दिख Yes, रहा sir. होगा। Yes, sir. जैसे मान लो कि जो हमारा आइटम 2 है, इसमें मैंने फॉन्ट साइज दे दिया 40 पिक्सल्स। ठीक है, और हाइट इसकी दे दी 200 पिक्सल्स, ये दे दिया मैंने। ठीक है, दूसरा मैंने क्या किया, मैंने इसमें कुछ चेंज करें क्या, नहीं इसमें नहीं देते, मैं क्या करता हूँ, मैं और किस में चेंज करता हूँ, और नीचे वाले में थोड़ा सा दे देते हैं, आइटम 6 में, आइटम 4 में दे देते हैं। एक काम करते हैं, फॉन्ट साइज 10 पिक्सल्स, इसको दे दिया। और क्या करते हैं, आइटम 3 जो है हमारे पास, इसे फॉन्ट साइज दे देते हैं, इसे कितना दिया था, 40 पिक्सल दिया था, इसे 30 पिक्सल दे देते हैं। ठीक है, 30 का 60 पिक्सल दे देते हैं, 60। ठीक है, ओके। और जो हमारा कंटेनर, उसमें कुछ करना है, उसमें सिर्फ इतना करते हैं कि विड्थ हटा देते हैं, और हम अपनी हाइट करीब 300 पिक्सल कर देते हैं। इसके अलावा अभी, हाँ, अब जो हमारी अगली प्रॉपर्टी अलाइंग आइटम्स बेस लाइन, मैं बेस लाइन पास करता हूँ। अभी तुम देखना इन आइटम्स का जो अलाइनमेंट आ रहा है टेक्स्ट का, वो देख रहे हो, किसी का ऊपर आ रहा है, किसी का नीचे आ रहा है, किसी का ऊपर, किसी का नीचे। तो यहाँ पर अगर मैंने बेस लाइन पास कर दिया और सेव किया, तो तुम देख रहे हो जितने भी एलिमेंट्स हैं वो एक लाइन से पास हो जाएंगे इस तरीके से। क्लियर हो रहा है, ये समझ में आ रहा है ये? Yes, सब एक एक साथ कैसे हो रहे हैं सर? बेस. एक साथ मतलब देखो, जैसे मैंने हटा दिया यहाँ पे, पहले स्ट्रेच ही था हमारा, तुम देखना ये टेक्स्ट है, ये वाला टेक्स्ट, ये वाला Yes, sir. टेक्स्ट है, ये ऊपर नीचे आ रहे हैं, अच्छा, हाँ सर, ठीक है, ठीक है. है ना। अरे लेकिन हाँ. अगर मुझे क्या है, इन्हें एक ही डायरेक्शन में लेकर के आना है, तो मैं बेस लाइन पास कर दूंगा, और देखो Yes, sir. एक ही उस पे आ रहे हैं, तो Yes, बेस sir. लाइन इसलिए यूज होती है। अब क्लियर हुआ। Yes, sir. इसके बाद आता हमारा अलाइन कंटेंट, मैंने अलाइन कंटेंट दे दिया। अभी मैं क्या करता हूँ, मैं इसकी विड्थ उतनी कर देता हूँ, सारा जो भी चेंज किया था वही कर देते हैं, विड्थ 800 पिक्सल्स, फॉन्ट साइज हटा देते हैं इसमें से, ये आ गया। अब
मेरे पास कौन सी प्रॉपर्टी है? अलाइन, अलाइन कंटेंट ही है ना? Align content. हाँ, अलाइन कंटेंट। अलाइन कंटेंट क्या होता है? बिल्कुल उसी तरीके से वर्क करेगा जैसे हमारा अलाइन आइटम्स वर्क कर रहा था, बट इसमें डिफरेंस इतना होता है कि जो अलाइन कंटेंट होता है वो वर्टिकल अलाइनमेंट करता है किसी सिंगल रो में, जबकि अलाइन कंटेंट क्या होता है? वो मल्टीपल रोज के अलाइनमेंट के लिए यूज होता है। ठीक है, यस सर, यस सर, Yes, sir. जैसे मान लो कि मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पर दे दिया अलाइन अलाइन कंटेंट, अलाइन कंटेंट क्या दिया मैंने? फ्लेक्स एंड दे दिया, सेव किया। यस सर, अभी इसमें कुछ भी नहीं आया। नहीं नहीं नहीं, यहाँ पर मैंने कुछ गलती करी है, मैंने इसे बंद नहीं कर दिया। हाँ, अभी इसमें कुछ भी नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि अलाइन कंटेंट के साथ हमेशा याद रखना एक प्रॉपर्टी और लगाई जाती है, फ्लेक्स रैप। जब तक फ्लेक्स रैप नहीं लगी होगी अलाइन कंटेंट कोई भी काम नहीं करेगी। देख लिया तुमने? फ्लेक्स एंड में पहुंच गया। यस सर, ठीक है, फ्लेक्स स्टार्ट दिया, स्टार्ट स्टार्ट शुरू में बन जाएगा। यस सर, ठीक है। और मल्टीपल अलाइनमेंट से मेरा मतलब क्या है? यहाँ पर मैंने मान लो कि इसकी जो आइटम्स हैं उसकी विड्थ दे दी मैंने 300 पिक्सल्स और हाइट दे दी वही 100 पिक्सल्स। तो तुम देखना कि ये पूरी पूरी ये वाली रो और ये वाली रो दोनों का अलाइनमेंट करेगा। ये फ्लेक्स एंड दे दिया मैंने, तुम देख रहे हो? स्टार्ट दे दिया, लेकिन ऐसा अलाइन आइटम्स में नहीं यस होता। सर, सेंटर हमने पास कर दिया, सेंटर में आ गया। ठीक है, Yes, sir. सेम वैसे ही होता है। इसके बाद हमारी प्रॉपर्टी कौन सी है? Align self. अलाइन सेल्फ। जैसे मान लो फ्लेक्स डायरेक्शन मैंने दे दी कॉलम, सेव किया, और मैंने फ्लेक्स, एक काम करते हैं विड्थ और हाइट हटा देते हैं, और फ्लेक्स रैप और ये भी हटा देते हैं। ठीक है, कौन सी थी? अलाइन सेल्फ। फ्लेक्स डायरेक्शन रो रखते हैं, रो। ओके, अब मान लो कि मेरे को इनमें से कोई एक आइटम्स को मूव कराना है, जैसे आइटम 3 है उसे सेंटर में लाना है, तो मैं आइटम 3 में जाऊंगा और उसमें अलाइन सेल्फ लगाऊंगा। ये पहली प्रॉपर्टी है जो कि हम इसमें लगा रहे हैं। अलाइन सेल्फ मैंने दे दिया सेंटर, सेव किया, ये देख रहे हो सेंटर में, खाली से ही सेंटर में लाना था। इसे Yes, मेरे को sir. कहाँ पे रखना है? इसे मेरे को फ्लेक्स स्टार्ट में रखना है। तो आइटम जो 4 है उसे मैं क्या देता हूँ? अलाइन सेल्फ फ्लेक्स स्टार्ट। मेरे को स्टार्टिंग में रखना है, मैंने स्टार्टिंग में रख दिया। उसी तरीके से ग्रीन वाले को मेरे को एंड में रखना था, अलाइन सेल्फ फ्लेक्स एंड। तो तुम्हें दिख रहा है किस तरीके से वर्क कर रहा है ये अलाइन यस सेल्फ? सर, अलाइन सेल्फ पर्टिकुलर आइटम्स को ही रखता है। इसके बाद हमारा क्या? ऑर्डर। Order. कुछ और क्या कुछ कह रहे थे? नो हेलो, सर, कोई डाउट तो नहीं है? No, sir. अब तुम यहाँ पर देख कुछ रहे हो नहीं कह रहे सर। कितनी इजीली हम लोग आइटम्स को अरेंज कर ले रहे हैं। यस सर, Yes, sir. कोई भी मार्जिन वगैरह नहीं देनी पड़ रही ज्यादा कुछ। ग्रिड से भी ज्यादा आसान है। ग्रिड से मोस्टली टेम्पलेट्स वगैरह बनते हैं। अब हमारा क्या? ऑर्डर। Order. जैसे आइटम 4 है, मैं अभी पहले एक बात बता दूं कि फ्लेक्स बॉक्स के जितने भी आइटम्स होते हैं उनका एक पर्टिकुलर ऑर्डर होता है। ठीक है, बाय यस डिफॉल्ट सर, जितने भी फ्लेक्स Yes, sir. आइटम्स होते हैं, इस फ्लेक्स कंटेनर के अंदर जितने भी बाय डिफॉल्ट आइटम्स आएंगे जिसमें हमने ऑर्डर नहीं दिया है, उन सबका ऑर्डर 0 होगा। मतलब अभी इसका भी ऑर्डर 0 है, इसका भी 0 है, इसका भी 0 है, इसका भी 0 है। इस वजह से ऐसे आ रहे हैं। मान लो कि मुझे आइटम 4 आइटम 1 से पहले लेकर के आना है, तो मैं 0 से बड़ा क्या होता है? 1 होता है। यस सर, तो मैं ऑर्डर दे दूंगा 1। ये क्यों नहीं हुआ आइटम 4 में? ओके 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 ओके, ये 0, ये 0, ये 0 और ये 1। ठीक है, लेकिन अगर मैंने आइटम 1 में ऑर्डर दे दिया 2, सेव किया, तो देखा ये 2 इसके बाद आने लग गया, 0, यस सर, 1 और 2। और मैंने दे दिया ऑर्डर 3, तो ये जो है ग्रीन वाला वो आइटम 1 के बाद आने लग जाएगा। देखा देखा? तो इस तरीके से ऑर्डरिंग होती है फ्लेक्स बॉक्स के आइटम्स की। ऑल्सो Yes, हम क्या sir. कर सकते हैं? -1 लगा दिया। जैसे मान लो आइटम 4 जो है उसमें मैंने -1 लगा दिया और सेव कर दिया, तो ये -1 0 से छोटा होता है, इसलिए पहले आ गया। क्लियर हुआ? Yes, sir. ओके सर, समझ में आ रहा है ना? आ रहा है Yes, sir. सर। अब फ्लेक्स श्रिंक, हमारे पास जो अगली प्रॉपर्टी है फ्लेक्स श्रिंक। फ्लेक्स श्रिंक के बारे में मैंने बताया था कि ये जो होती है फ्लेक्स श्रिंक,
ये हमारे आइटम्स को, जितने भी मेरे फ्लेक्स आइटम्स हैं उनको श्रिंक कर देती है। कैसे श्रिंक करेगी मैं दिखा देता हूँ। अब मैं यहाँ पर कुछ चेंज कर लेता हूँ, कुछ HTML बॉडी तो ऐसे ही रहेगा, मैं इसमें और क्या करूँ। चलो मैं एक काम करता हूँ, फ्लेक्स श्रिंक से पहले पहले तो मैं फ्लेक्स ग्रो बता देता हूँ। ठीक है, हम क्या करते हैं, हम इस ऑर्डर को हटा देते हैं, इसको भी हटा देता हूँ, इसको भी हटा देता हूँ। अभी हमारे पास ये ऐसे आ रहा है। यस सर। ये जितने भी आइटम्स हैं मैं क्या करता हूँ, इसमें फ्लेक्स ग्रो देता हूँ। देखो फ्लेक्स ग्रो में हम हमेशा नंबर पास करते हैं, कोई पिक्सल विक्सल पास नहीं करेंगे, नंबर। तो मैंने दिया 1, तो तुमने देखा फ्लेक्स ग्रो में 1 देते ही जितने भी मेरे एलिमेंट्स थे, फ्लेक्स आइटम्स जितने भी थे, उन्होंने इक्वल विड्थ ऑटोमेटिकली डिस्ट्रीब्यूट कर लिया आपस में। अब जैसे मान लो कि ये जो आइटम 2 है, इसमें मैं चाहता हूं कि ये इन सबसे बड़ा हो जाए, तो आइटम 2 में जाऊंगा और फ्लेक्स ग्रो यहाँ पर लगा देंगे, फ्लेक्स ग्रो, और मैंने दे दिया 2, सेव किया, तो देखा ये इससे बड़ा हो गया बाकियों से। यस सर। Yes, पर sir. ये रहेंगे एक ही में, ये आपस में ही विड्थ को एडजस्ट करते रहेंगे लेकिन रहेंगे एक ही में। उसी तरीके से फ्लेक्स आइटम 1, उसको सेट कर लेंगे अपने आप ही। हाँ, फ्लेक्स मैंने दे दिया ग्रो 3, तुमने देखा 3 ज्यादा हो गया इससे ज्यादा। ये क्लियर हुआ। सर। फ्लेक्स यस ग्रो में हम सर। हमेशा नंबर पास करते हैं, और फ्लेक्स ग्रो क्या करता है कि एलिमेंट्स को कितना ग्रो करवाना है फ्लेक्स बॉक्स के अंदर, उसको देखता है। ठीक है, मैं यहां से इसे हटा देता हूं। यस सर। अब हम देखते हैं फ्लेक्स बेसिस। फ्लेक्स बेसिस, फ्लेक्स बेसिस दे करके मैंने दे दिया 300 पिक्सल्स, मैंने सेव किया, तो देखो ये 300 पिक्सल्स अरेंज हो गया। मैं इधर 500 दूंगा तो 500 अरेंज नहीं होगा, वो उतना ही रहेगा। फ्लेक्स बेसिस के बेसिस पे हम अपने एलिमेंट्स की विड्थ को और हाइट को सेट कर सकते हैं। क्लियर। Yes, यस sir. सर। हाइट को कैसे सेट करेंगे, हाइट के लिए हमें कॉलम पास करना पड़ेगा। देख लिया, हाइट को भी अरेंज कर लिया उन्होंने। यस सर। अभी समझ में आया कि कितना इजी है फ्लेक्स बॉक्स। यस सर। Yes, यस sir. सर। अब हमारे पास आती है फ्लेक्स श्रिंक। फ्लेक्स श्रिंक में क्या करेंगे, मैं फ्लेक्स जो मेरी डायरेक्शन है वो रो ही रहने देता हूं। ठीक है, और ये जो जितने भी आइटम्स हैं इसमें मैंने फ्लेक्स बेसिस 300 पिक्सल ही रहने देते हैं, और फ्लेक्स ग्रो 1, फ्लेक्स ग्रो 1 सेव कर लिया। ठीक है, अभी तुम्हारे पास इस तरीके से आ रहा है। मान लो अब मैंने दे दिया फ्लेक्स श्रिंक, और फ्लेक्स श्रिंक 1, इससे कुछ भी नहीं होगा, कोई भी पतला नहीं हो, मतलब कोई भी एलिमेंट श्रिंक नहीं होगा। क्यों, क्योंकि हमने सारे एलिमेंट्स में एक श्रिंकिंग पास कर रखी है। बट अब मैं चाहता हूं किसी, जैसे इस तरीके से ग्रो में पास कर रखी थी ना मैंने 1, तो उस तरीके से ग्रो हो गए, तो इस तरीके से श्रिंकिंग पास कर रखी है 1। अब मैं जिस आइटम को चाहूं उस आइटम को श्रिंक कर सकता हूं अपने अकॉर्डिंग। अभी क्या है, ये एलिमेंट कोई भी अपने अकॉर्डिंग श्रिंक इसलिए नहीं हुए हैं क्योंकि जिस तरह से फ्लेक्स ग्रो में इक्वल विड्थ ले लेते हैं, उसी तरीके से श्रिंकिंग में 1 हो गए, मतलब कुछ श्रिंक हो गए हैं इनमें। बट अगर मुझे स्पेशली ये वाला जो है, जैसे मैंने फ्लेक्स ग्रो के अकॉर्डिंग इस वाले की विड्थ इन सबसे ज्यादा इंक्रीज कर दी थी, उसी तरीके से श्रिंक में मैं इस वाली को कम करना चाहता हूँ इनके कंपेयर में, तो मैं इस वाले में ही पास कर दूंगा फ्लेक्स श्रिंक। जितना पास करना है वो 2 पास कर दिया, तो देखा ये श्रिंक हो गया। यस सर। क्लियर हुआ। Yes, हो sir. गया सर क्लियर। इसके बाद आता हमारा फ्लेक्स, सिंपल सिंपल फ्लेक्स। फ्लेक्स क्या होता है, फ्लेक्स ग्रो, फ्लेक्स श्रिंक और फ्लेक्स बेसिस का कॉम्बिनेशन होता है। जैसे मैंने ये किया, मैं यहाँ पर इसे डिलीट कर देता हूँ, मैं इसे ही लगा देता हूँ फ्लेक्स। फ्लेक्स में अगर तुमने डायरेक्ट 1 पास कर दिया और सेव कर लिया, तो अभी जैसे मैंने इसे हटा दिया, मैं यहाँ पे से हटा देता हूँ, तुम देखना ये आइटम्स ऐसे हो गए जितने यस पहले आ सर। रहे थे, जैसे Yes, पहले आ sir. रहे थे। Yes, sir. फ्लेक्स में 1 देते ही हमारे जितने भी फ्लेक्स बॉक्स के आइटम्स होते हैं वो इक्वल विड्थ आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। और मैंने जैसे अभी कहा कि फ्लेक्स जो होता है वो फ्लेक्स ग्रो, फ्लेक्स श्रिंक और फ्लेक्स बेसिस का कॉम्बिनेशन होता है, तो जो हमने पहला पैरामीटर पास किया वो फ्लेक्स ग्रो का पैरामीटर है। उसके बाद मेरे को फ्लेक्स श्रिंक का पास करना है, मैं फ्लेक्स श्रिंक का पास कर दूंगा, देखो 1 पास कर दिया मैंने। उसके बाद मैं फ्लेक्स बेसिस का पास कर देता हूँ, मैं दे देता हूँ इधर इसे 200 पिक्सल्स, या फिर 150 पिक्सल्स देकर के देखते हैं, 150 पिक्सल्स। ठीक है, ये इतना आ गया, 15 4 60 होता है, और यहाँ पर हमारे पास 800 पिक्सल्स है, और इन्होंने इक्वल, अच्छा फ्लेक्स ग्रो के बेसिस पे कर लिया इन्होंने। फ्लेक्स बेसिस करके देखें, फ्लेक्स बेसिस
और उसे 150 पिक्सल्स दें, तो देखा उन्होंने कम कर ली अपनी विड्थ 800 से। Yes, sir. अब यस हम सर। फ्लैक्स दे दे 150 पिक्सल्स, और अब इसमें फ्लैक्स श्रिंक मैं करवाता हूँ इसको, या फिर इसको करवाते हैं फ्लैक्स श्रिंक। मैंने दे दिया 3। इसे सेव करता हूँ। ओ नहीं हो रहा, कुछ तो गड़बड़ है। फ्लैक्स श्रिंक फ्लैक्स बेसिस, अच्छा। एक्चुअली उस समय क्यों नहीं हुआ था, क्योंकि श्रिंक इसलिए नहीं हुआ था क्योंकि ईच एलिमेंट को, जितने भी फ्लेक्स बॉक्स में थे, उनको क्या मिल गई थी, 150 पिक्सल्स मिल गई थी। तो 15 फोर द 600 होता है, लेकिन यहाँ पर विड्थ कितनी है, 800 पिक्सल्स है, तो इस वजह से वो श्रिंक नहीं हो रहा था। अब मैंने उसे इतनी सारी विड्थ दे दी है जिसमें वो श्रिंक हो सकता है। ये श्रिंक का समझ में आया कि नहीं आया? आ गया Yes, सर। sir. आगे sir. सारे समझ में आ गए? Yes, यस sir. सर। तो फ्लेक्स बॉक्स का ये जो कंसेप्ट है, ये आज यहीं पे खत्म होता है। ठीक है, इतना ही। हमारा जो फ्लेक्स बॉक्स में जितना भी था वो यही था, जितना भी कंटेंट था, इसी के अकॉर्डिंग हम आगे वेबसाइट बनाएंगे। मैं वेबसाइट बनाना बताऊंगा, ठीक है, पर इसी तरीके से हम फ्लेक्स बॉक्स में काम करते हैं। क्लियर? Yes, sir. क्लियर है सर। चलो आज के लिए इतना ही है, ठीक है। यस सर। कोई डाउट किसी No से डाउट रिलेटेड? नहीं। नो सर। प्रोजेक्ट से रिलेटेड कोई डाउट? प्रोजेक्ट से सर अभी 2 ही किए हैं, ऑडियो वीडियो वाले बस। कोई नहीं, करो, अगर नहीं आए तो मुझसे पूछ लेना। यस सर। और किसी चीज से रिलेटेड कोई डाउट? और तो सर कुछ नहीं है डाउट। कल मैंने सर वो बना के देखा था थोड़ा सर, क्या? मतलब एक मैं बैकग्राउंड इमेज लगाई थी, और सर वो होम अबाउट अस वगैरह उसमें होवर किया था उन ऑप्शनों में, अच्छा, बस इतने ही करके देखा। मैं तुम्हें एक चीज और बता देता हूँ। देखो, जैसे हमारा ये HTML कोड है, मैं चाहता हूँ इसे एनक्रिप्ट करना। ये जो मेरा पूरा का पूरा कोड है, क्या करना चाहता हूँ, एनक्रिप्ट करना। Encrypt. तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर डालूंगा HTML कोड इनक्रिप्ट, ये डाल दिया मैंने। तो इसमें एक वेबसाइट है फ्री HTML इनक्रिप्टर, वो कहाँ गई? जाने webtool.hub थी, HTML इनक्रिप्टर ऐसी करके कुछ वेबसाइट थी, कोई याद नहीं आ रहा, यही वाली थी, सॉरी, वेबटूल हब। अब इसमें क्या करना है, यहाँ पर HTML कोड लिखना है। मैं जैसे ये वाला कोड है, ये कॉपी कर लेता हूँ और इसे यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। ये मेरा आ गया। अब इनक्रिप्ट करने की कहूंगा मैं इससे, तो इसने इनक्रिप्ट करके दे दिया ये रहा कोड। मैं इसे कॉपी कर लूंगा, मैं इस पूरे कोड को कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी कर लिया। अब इसको यहाँ से डिलीट कर देते हैं और यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। ये देखो, ये आ गया, ऐसा आ गया। अब इससे क्या है, जो हमारा ये था, इस पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। देखो, नहीं पड़ रहा। इसकी प्रोग्रामिंग देखो, इस व्यू पेज सोर्स करके, ये देख रहे हो, प्रोग्रामिंग वही आ रही है जो मैंने यहाँ पे लिख रखी है। नहीं आ रही सर। यही वही तो आ रही है, और क्या आ रही है? हाँ सर, मतलब इनक्रिप्ट वाली आ रही है। हाँ, इनक्रिप्ट वाली आ रही है। तो इस तरीके से कोड को इनक्रिप्ट कर सकते हो तुम, ठीक है। यस सर। यस सर। Yes, sir. ओके, Yes, sir. चलो ठीक है, आज के लिए इतना ही है। यस सर। ठीक, Okay, sir. Okay, ओके sir. ओके सर। ओके Thank you, sir. ओके।